अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पेशावर से जीटी रोड पे मौजूद हूँ और इस वक्त अशनगरी के मकाम पर जुलूस पहुँची है। हम जो है अल खिदमत की जानिब से और यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं। हमने जो पुलिस वालों से और इनसे बात की है, ख़ुसूसन आए हुए पुलिस मेहमानों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और इस वक्त भी आप लोग देख रहे हैं कि कनातें अभी भी लगी हुई है। ये अगर हम आपको इंतज़ामात के हवाले से बताएं तो पुलिस एहलकार जो सर्द इलाकों से आए हुए हैं, सवात से, दीर से, मलकन से, ये लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और ख़ुसूसन खुराक के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 साल पहले खुराक जो है बंद की गई है और अभी तक सरकारी तौर पर इन लोगों को खुराक नहीं मिल रही। इसके साथ साथ साफ़ पानी का इनको बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि सारे इलाके जो है वो बंद होते हैं और पुलिस एहलकार जो कि यहाँ पे इनके घरों का भी कोई पर्द नहीं होता, तो इनको साफ़ पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि नमाज और वज़ू के लिए इनको साफ़ पानी मुयस्सर नहीं होता। इसी तरीके से इनकी रिहाइश जो है कई स्कूलों में, किसी के उजरे में और मुख्तलिफ़ इलाकों में की जाती है, जिस पर ये तमाम तर पुलिस एहलकार जो है नाला नज़र आते हैं और सिक्योरिटी इदारों को ये बता रहे हैं और हमें जो बताने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों का सामना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम आपको रेस्क्यू के हवाले से बात करें तो 1122 और अल खिदमत फाउंडेशन और ईदी के एहलकार यहाँ पर मसरूफ़ है और वो काम जो है कर रहे हैं। ज़ख्मियों को फर्स्ट एड के लिए इलारिच अस्पताल पहुँचाया जा रहा है और इसी तरीके से जो ज़ख्मी है उनको फिर वापस जुलूस में भी लाया जा रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन के तरफ से जो आए हुए मेहमान पुलिस एहलकार है उनको खुराक पहुंचाया गया है। 1700 के करीब पैकेजेस जो है उनको दिया गया है, चिकन और चावल और इसके साथ साथ साफ़ पानी जो है इनको मुहैया किया गया है। इस पर काफ़ी पुलिस एहलकार जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सदर अब्दुल हसीब अल खिदमत फाउंडेशन पेशावर ने इस काविश में हिस्सा लिया और अल खिदमत के वॉलंटियर्स ने ये खुराक पहुंचाई। CCPO पेशावर ने भी अल खिदमत फाउंडेशन के खैबर पख्तूनख्वा के सदर अब्दुल हसीब साहब और इनका शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पर जो खुराक पहुँचाने वाले अफराद है उसमें अल खिदमत डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के जनरल सेक्रेटरी सजाद खान से हमारी बात हुई है, उनको सुनिए फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से अरबाब अब्दुल हसीब साहब की हिदायत पर हमने स्पॉट पर काम शुरू किया। अभी तक हमारे 4 एम्बुलेंस जो है वो स्पॉट पर बिल्कुल मौजूद है। सुबह से हमने तकरीबन 1500 पैकेज जो पुलिस एहलकार के लिए तैयार किए गए थे वो हमने तकसीम किए और उसमें चावल, चिकन और वाटर शामिल था। और दूसरी बात ये कि हमारी फर्स्ट एड की टीम जो है वो भी स्पॉट पर बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पर कुछ इस तरह पेशेंट होते हैं कि रास्ते में कोई ज़ख्मी होता है या किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह की वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बंदे छोटे छोटे बच्चों की और औरतों की है, तो उसके लिए हमने पानी का इंतज़ाम किया है और उसमें जो बुज़ुर्ग औरत है उसके लिए हम फर्स्ट एड दे रहे हैं। जी दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने सजाद खान की बात सुनी और इसी तरीके से जो खुराक है ये इन लोगों तक पहुंचाई है और अल खिदमत की गाड़ियां है, 1122 की गाड़ियां है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है और अज़ादारान हुसैन जो है उनकी जुलूस जो है वो इस वक्त जारी है। और इस हवाले से अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तपती गर्मी में ड्यूटी तो दे रहे हैं, मगर उनको वो सहूलियात का सामना नहीं है जो सहूलियात इनको मिलने चाहिए। अगर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी से निमटने वाला सूबा जो है वो अपने सिक्योरिटी एहलकारों को सही तरीके से जैकेट नहीं पहुंचा रहे हैं, एमुनेशन नहीं दे रहे हैं, बंदूकें उनके कमज़ोर है, तो वो आगे दुश्मन के साथ कैसे सीना सफ़र होगी। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।